साधु संत ऋषि मुनि में क्या अंतर है, क्या आपने कभी सोचा है? साधु संत ऋषि और मुनि ये चारों एक जैसे दिखते हैं, लेकिन शास्त्र के अनुसार यह चारों को अलग अलग हैं। कौन है जो तप से ब्रह्मांड को हिलाता है, कौन है जो आशीर्वाद से जीवन बदल देता है, और कौन है जो ध्यान में बैठकर भविष्य तक देख लेता है। मित्रों, आज हम खोलने वाले हैं इन चार पवित्र मार्गों का वो राज जो पहले कभी किसी ने इतनी स्पष्टता से नहीं बताया। साधु संत ऋषि और मुनि, क्या आप जानते हैं ये सिर्फ नाम नहीं बल्कि चार अलग अलग मार्ग हैं, चार अलग अलग चेतनाएं हैं, जिनके सहारे हमारी संस्कृति हजारों वर्षों से प्रकाश फैलाती आई है। ऋषि मुनि अपने ज्ञान और तप के बल पर समाज कल्याण का कार्य करते थे और लोगों को समस्याओं से मुक्ति दिलाते थे। भारत की आध्यात्मिक परंपरा इतनी विशाल है कि उसमें हर शब्द अपने भीतर एक पूरा ब्रह्मांड छुपाए बैठा है। आपने कभी सोचा है कि जब हम एक सन्यासी को देखते हैं तो हम उन्हें कभी ऋषि कहते हैं तो कभी साधु। भारतीय संस्कृति में आध्यात्मिकता की जड़ें बहुत गहरी हैं और इसी वजह से यहाँ आध्यात्मिक पथ पर चलने वाले लोगों के लिए चार अलग अलग पद हैं, साधु संत ऋषि और मुनि। ये चारों शब्द भले ही त्याग और तपस्या को दर्शाते हों, पर ये एक ही मंजिल के चार अलग अलग पड़ाव या पहचान हैं। दोस्तों, राम नाम की महिमा फैलाने में हमें सहयोग दें। बस लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। एक क्लिक आपका और जुड़ जाइए सनातन के दिव्य ज्ञान से। नंबर 1 पर है महर्षि। महर्षि शब्द संस्कृत के दो शब्दों से मिलकर बना है, महा जिसका अर्थ है महान या श्रेष्ठ और ऋषि जिसका अर्थ है दृष्टा, ज्ञानी या मंत्र दृष्टा। इस प्रकार महर्षि का अर्थ हुआ महान ऋषि। यह उपाधि उस व्यक्ति को दी जाती है जो ज्ञान, तपस्या, वैराग्य और आत्मानुभूति की उच्चतम सीमाओं को छू लेता है। महर्षि केवल विद्वान या तपस्वी ही नहीं होते, बल्कि वे वेदों और उपनिषदों के गूढ़ रहस्यों को प्रत्यक्ष अनुभव से जानते हैं। केवल ग्रंथों का ज्ञान नहीं बल्कि साक्षात सत्य का दर्शन करते हैं। इंद्रिय विकार, अहंकार, मोह, लोभ और माया से पूर्णतः विरक्त होते हैं। स्वयं के लिए नहीं बल्कि समस्त मानवता के कल्याण के लिए कार्य करते हैं। उनका जीवन परमात्मा को पूर्ण रूप से समर्पित होता है। महर्षि न तो चमत्कारों का प्रदर्शन करते हैं और न ही स्वयं को ईश्वर घोषित करते हैं। उनका तप मौन होता है, उनका ज्ञान गंभीर होता है और उनका प्रभाव कालजयी होता है। भारतीय ग्रंथों में ऋषियों को उनकी आध्यात्मिक शक्ति और ज्ञान की गहराई के आधार पर विभिन्न श्रेणियों में विभाजित किया गया है। आपके द्वारा बताए गए 3 चक्षुओं, आँखों का सिद्धांत इस वर्गीकरण की कुंजी है। श्रेणी, उपाधि, जागरण, आध्यात्मिक स्थिति। 1 ऋषि ज्ञान चक्षु। यह भौतिक संसार और शास्त्रों के सत्य को समझने की शक्ति है। ऋषि मंत्रों के अर्थ को समझते हैं और उन्हें देख सकते हैं, मंत्र दृष्टा। 2 महर्षि दिव्य चक्षु। यह त्रिकाल ज्ञान, भूत, वर्तमान, भविष्य और सूक्ष्म जगत को देखने की शक्ति है। शास्त्रों में कहा गया है कि महर्षि मोहमाया से विरक्त होकर संपूर्ण ब्रह्मांडीय ज्ञान को आत्मसात करते हैं। 3 ब्रह्मर्षि परम चक्षु। यह ब्रह्मा परम सत्य के साथ एकाकार होने की शक्ति है। मित्रों, ब्रह्मर्षि वह हैं जो ब्रह्म ज्ञान में पूरी तरह लीन हो चुके हैं और जिनकी स्थिति सीधे देवताओं के समकक्ष मानी जाती है। जैसे वशिष्ठ, विश्वामित्र और अत्रि को ब्रह्मर्षि माना जाता है। वेद और उपनिषदों का संरक्षण। प्राचीन काल के महर्षि जैसे व्यास, वाल्मीकि और अगस्त्य ने भारतीय ज्ञान परंपरा को आकार दिया। महर्षि व्यास को तो वेदों के वर्गीकरण और पुराणों के प्रणयन का श्रेय दिया जाता है। तपस्या और वैराग्य। महर्षि का जीवन कठोर तपस्या, तप और मोहमाया से पूर्ण विरक्ति, वैराग्य पर आधारित होता है। वे भौतिक सुखों की इच्छा त्याग कर अपना जीवन परोपकार और सत्य की खोज में समर्पित करते हैं। धर्म और समाज का मार्गदर्शन। दोस्तों, ये समाज के लिए मार्गदर्शक और अध्यापक का कार्य करते थे। इनके आश्रम, गुरुकुल ज्ञान के केंद्र होते थे, जहाँ न केवल आध्यात्मिक बल्कि व्यावहारिक शिक्षा भी दी जाती थी। परमात्मा के प्रति समर्पण। दोस्तों, महर्षि का अंतिम लक्ष्य परमात्मा, परम सत्य में लीन हो जाना होता है। उनका ज्ञान केवल बौद्धिक नहीं बल्कि आत्मानुभूति से प्राप्त होता है। नंबर 2 मुनि।
दोस्तों, मुनि शब्द भारतीय आध्यात्मिक और धार्मिक परंपराओं में एक अत्यंत महत्वपूर्ण पद है जो मौन और मनन की शक्ति को दर्शाता है। मुनि का अर्थ स्वरूप और जीवन दर्शन। मुनि शब्द संस्कृत की मन धातु से बना है, जिसका अर्थ है मनन करना, चिंतन करना और अंतर्मुखी होना। सामान्य अर्थों में मुनि का तात्पर्य मौन रहने वाले व्यक्ति से है, परंतु शास्त्रों में मुनि केवल मौन साधक नहीं बल्कि गहन विचार, आत्मसंयम और तपस्या से युक्त महापुरुष माने जाते हैं। मुनि वे होते हैं जिन्होंने वाणी पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त कर लिया हो। उनका मौन केवल बोलने से विरक्ति नहीं बल्कि मन, इंद्रियों और अहंकार पर विजय का प्रतीक होता है। शास्त्रों में कहा गया है, मौन सर्वार्थ साधन, अर्थात मौन सभी सिद्धियों को प्राप्त कराने वाला साधन है। मौन साधना, मौन व्रत, यह मुनि जीवन का केंद्रीय पहलू है। वे अनावश्यक बातचीत से बचते हैं, जिससे उनकी ऊर्जा और चेतना आंतरिक मनन में केंद्रित हो सके। मौन का अर्थ केवल न बोलना नहीं बल्कि मन को शांत रखना भी है। मुनि वेद, उपनिषद, शास्त्र और अन्य धार्मिक ग्रंथों का गहन अध्ययन करते हैं। उनका लक्ष्य केवल पढ़ना नहीं बल्कि सत्य का साक्षात्कार, अनुभूति करना होता है। मुनि के बारे में ऐसा कहा गया है, वे कठोर साधना, व्रत और नियमों का पालन करते हैं, जैसे कि सादा जीवन, सीमित भोजन, अक्सर एक बार और शारीरिक कष्टों को सहने की क्षमता। इंद्रिय संयम, मुनि अपनी सभी इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण रखते हैं। मुनि वे रागद्वेष, काम, क्रोध, लोभ और मोह जैसे विकारों से मुक्त होते हैं। मुनि के उदाहरण जैसे नारद मुनि, जैसे वे देवर्षि के रूप में जाने जाते हैं जो निरंतर नारायण का जप करते थे। उन्हें संगीत और संचार सूचना के आदान प्रदान का विशेषज्ञ भी माना जाता है। मुनि का जीवन और आचार, शास्त्रों के अनुसार मुनि का जीवन अत्यंत संयमित होता था। दिन में केवल एक बार भोजन, इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण, लोभ, मोह, क्रोध, अहंकार से मुक्ति, सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य का पालन। धार्मिक ग्रंथों में वर्णित 28 गुणों जैसे दया, क्षमा, शील, तप, संतोष आदि से युक्त व्यक्ति ही मुनि कहलाते हैं। नारद मुनि यह सिद्ध करते हैं कि मुनि केवल मौन रहने वाला नहीं बल्कि सही समय पर सत्य बोलने वाला भी होता है। दोस्तों, मुनि वह नहीं जो केवल बोलना छोड़ दे, बल्कि वह है जिसने मन को शांत कर लिया हो, आत्मा को पहचान लिया हो और जीवन को समाज के कल्याण के लिए समर्पित कर दिया हो। मौन उनकी भाषा है, तप उनका आभूषण है और ज्ञान उनकी पहचान है। नंबर 3, साधु। साधु शब्द भारतीय संस्कृति और आध्यात्म का एक केंद्रीय स्तंभ है। यह शब्द उस व्यक्ति को संदर्भित करता है जिसने जीवन के सर्वोच्च सत्य की खोज में स्वयं को समर्पित कर दिया है। साधु शब्द की व्युत्पत्ति और अर्थ। संस्कृत मूल साधु शब्द संस्कृत के धातु साध से बना है, जिसका अर्थ है साधना करना, लक्ष्य प्राप्त करना, सिद्ध करना। साधक वह व्यक्ति जो किसी लक्ष्य या सिद्धि की साधना कर रहा हो। सज्जन, संस्कृत में इसका एक सामान्य अर्थ सज्जन व्यक्ति या उत्तम पुरुष भी कहलाता है। जो सिद्ध करे वह जो अपने जीवन के उद्देश्य को सिद्ध करने की राह पर हो। साधु उस व्यक्ति को कहा जाता है जो साधना के मार्ग पर चलता है और अपने जीवन को आत्मशुद्धि, संयम तथा लोक कल्याण के लिए समर्पित कर देता है। मित्रों, साधु होने के लिए केवल विद्वान होना आवश्यक नहीं होता, क्योंकि साधना का संबंध डिग्री या शास्त्रों की संख्या से नहीं बल्कि आचरण और अनुभूति से होता है। कोई भी व्यक्ति, चाहे वह गृहस्थ हो या सन्यासी, यदि निरंतर आत्मिक साधना करता है तो वह साधु कहलाने योग्य बन सकता है। साधु का जीवन और साधना। दोस्तों, प्राचीन काल में अनेक साधु ऐसे हुए जो समाज से दूर वन, पर्वत या आश्रमों में रहकर साधना करते थे। वहीं कुछ साधु समाज में रहकर भी अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए साधना करते थे। उनकी साधना किसी एक विषय तक सीमित नहीं होती थी। साधु के बारे में ऐसा कहा जाता है, साधु समाज के लिए आध्यात्मिक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करते हैं। वे ज्ञान और नैतिक अपने धर्म को आगे बढ़ाने में लगे रहते हैं। यह महत्वपूर्ण है कि साधु समाज में रहते हुए भी उसके मायाजाल से मुक्त रहने का प्रयास करते हैं। वे समाज से भिक्षा स्वीकार करते हैं, लेकिन सामाजिक बंधनों से मुक्त रहते हैं।
हमारे समाज में ऐसा साधु भी घूमते हैं, उनकी व्यवहार चाल चलन बात करने का कोई ज्ञान नहीं होता है और वह साधु के भेष में समझो एक ठग घूम रहा है। शास्त्रों के अनुसार सच्चा साधु वह है जो षड्विकारों 6 विकारों पर विजय प्राप्त कर ले। काम, वासना, क्रोध, लोभ, मोह, मद, अहंकार, मत्सर, ईर्ष्या। 1. काम वासना। काम का अर्थ केवल शारीरिक वासना नहीं बल्कि असीमित इच्छाएं हैं। जब इच्छाएं नियंत्रण से बाहर हो जाती हैं, तो व्यक्ति विवेक खो देता है। सच्चा साधु काम को पूरी तरह नष्ट नहीं करता बल्कि उसे संयम और मर्यादा में बांध देता है। गीता में कहा गया है कि काम ही मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। 2. क्रोध। क्रोध अहंकार से जन्म लेता है और विवेक को नष्ट कर देता है। क्रोधित व्यक्ति सही गलत का भेद भूल जाता है। साधु वही है जो अपमान, पीड़ा और विपरीत परिस्थितियों में भी क्षमा और शांति बनाए रखता है। 3. लोभ। लोभ का अर्थ है कभी न तृप्त होने की प्रवृत्ति। अधिक पाने की लालसा मनुष्य को अधर्म की ओर ले जाती है। सच्चा साधु संतोष को अपना आभूषण मानता है और आवश्यकता से अधिक संग्रह नहीं करता। 4. मोह। मोह आसक्ति है, शरीर, संबंध, धन और संसार से अत्यधिक जुड़ा। मोह व्यक्ति को असत्य को सत्य मानने पर मजबूर करता है। साधु मोह से मुक्त होकर संसार में रहते हुए भी उससे बंधता नहीं है, जैसे कमल जल में रहकर भी उससे लिप्त नहीं होता। 5. मद अहंकार। मद या अहंकार व्यक्ति को स्वयं को श्रेष्ठ समझने की भ्रांति में डाल देता है। ज्ञान, तप, धन या पद किसी भी कारण से उत्पन्न अहंकार साधना को नष्ट कर देता है। दोस्तों, सच्चा साधु स्वयं को ईश्वर का साधन मानता है, स्वामी नहीं। 6. मत्सर, ईर्ष्या। दोस्तों, ईर्ष्या दूसरों की उन्नति देखकर जलने का भाव है। यह मनुष्य को भीतर से खोखला कर देती है। साधु का हृदय करुणा और मैत्री से भरा होता है। वह दूसरों के सुख में सुख अनुभव करता है। जो व्यक्ति इन विकारों का त्याग कर देता है या उन पर नियंत्रण पा लेता है, वही वास्तव में साधु की उपाधि पाने योग्य माना जाता है। नंबर 4. संत। संत के अर्थ, परिभाषा और विस्तृत विवेचन। संत शब्द संस्कृत की शांत धातु से निकला माना जाता है, जिसका अर्थ है मन, वाणी और कर्म में स्थिरता एवं शांति। साथ ही यह संतुलन से भी जुड़ा है, क्योंकि सच्चा संत वही है जो संसार और अध्यात्म के बीच सम्यक संतुलन बना ले। संत वह व्यक्ति होता है जो सत्य का आचरण करता है, आत्मज्ञान से युक्त होता है और अपने जीवन को लोक कल्याण के लिए समर्पित करता है। संत किसी विशेष वेश, संन्यास या बाह्य आडंबर से नहीं पहचाना जाता, बल्कि उसके आचार, विचार और व्यवहार से पहचाना जाता है। संत कबीरदास, संत तुलसीदास, संत रविदास जैसे महापुरुष इसके श्रेष्ठ उदाहरण हैं। ये सभी गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी उच्च आध्यात्मिक अवस्था को प्राप्त हुए और समाज को सत्य, प्रेम और भक्ति का मार्ग दिखाया। संतुलन का सिद्धांत, संसार और अध्यात्म। संत की पहचान सिर्फ धार्मिक कर्मकांडों से नहीं होती, बल्कि उनके जीवन जीने के तरीके से होती है। बहुत से साधु महात्मा मोक्ष की प्राप्ति के लिए घर परिवार और संसार को पूर्णतः त्याग देते हैं। इस अति को संत मार्ग नहीं मानता। संत मार्ग मानता है कि संसार में रहकर भी वैराग्य संभव है। मध्य मार्ग संत वह व्यक्ति है जो संसार, गृहस्थ जीवन, कर्तव्य, जिम्मेदारियां और अध्यात्म, ईश्वर भक्ति, आत्मचिंतन के बीच उत्कृष्ट संतुलन स्थापित करता है। संत कबीरदास और संत रविदास ने गृहस्थ जीवन जीते हुए भी परम सत्य की प्राप्ति की और लोगों को रास्ता दिखाया। योग्यता और गुण। संत होना केवल भाग्य या पदवी नहीं है, बल्कि एक योग्यता और गुण है। सहजता। संत का जीवन सहज और आडंबर रहित होता है। शांत स्वभाव। वे हर परिस्थिति में शांत और स्थिर रहते हैं, क्योंकि उनका मन आत्मा में टिका होता है। समता। वे सुख दुख, मान अपमान, मित्र शत्रु सभी के प्रति समान भाव रखते हैं। संत होना गुण भी और योग्यता भी। संत होना केवल पद या उपाधि नहीं, बल्कि एक आंतरिक अवस्था है। यह एक गुण है जो आत्मिक शुद्धता से आता है और एक योग्यता है जो निरंतर साधना, आत्मचिंतन और सत्याचरण से विकसित होती है। हर व्यक्ति संत बनने की क्षमता रखता है, यदि वह अपने भीतर शांति, संतोष, करुणा और विवेक को जागृत कर ले।
संक्षेप में, संत वही है जो सत्य को जीता है, आत्मज्ञान से प्रकाशित होता है, संसार और अध्यात्म में संतुलन रखता है और समाज को प्रकाश देने वाला दीपक बनता है। ऐसा जीवन ही वास्तव में संत जीवन कहलाता है। साधु संत ऋषि मुनि में क्या अंतर है?